सभी को नमस्कार। मेरा आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एसिड बेस एंड द सॉल्ट। इसके लिए हमने कंटेंट लिया है आपके पास केवीएस का स्टडी मटेरियल, एनसीईआरटी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। ये आपको इतना हेल्पफुल होंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके सीबीएसई में आएंगे, जो एग्जामिनेशन में जाओगे तो उसके बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आपने देखा नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है, ये आपका सीधा सीधा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर्स में हमें क्या देखना है, एसिडिक कैरेक्टर में हमें इसमें ये देखो कि आपके दो तरह के एसिड होते हैं। एसिड एक होता है मिनरल, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास ऑर्गेनिक। आपको पता है ऑर्गेनिक एसिड आर द वीक एसिड और मिनरल एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा देखना है इसमें कौन कौन से मिनरल एसिड है। तो देखो बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मिनरल एसिड है, और ये आपका ये देखो ऑर्गेनिक एसिड है, काट दो। मिनरल एसिड है, ये हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड है, काट दो। यानी कि अब जब आपको क्वेश्चन देखो ना, तो क्वेश्चन में एलिमिनेट कैसे करते हैं, एलिमिनेट करना सीखो। आपको पता है इस मिनरल एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मिनरल एसिड को देख लो पहले। आपने देख लिया, या तो ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो ऑप्शन आपका अभी ए हो सकता है, या अभी आपको ऑप्शन सी हो सकता है। अब सेकंड में देखो, वाटर हमें पता है, वाटर का जो नेचर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो देखो जब आपने वाटर को देखा न्यूट्रल, तो इसकी पीएच क्या होगी, पीएच होगी यहाँ पर 7। बट जब आप एसिडिक एसिड को देखोगे तो इसकी पीएच क्या होगी, आपके पास पीएच होगी लेस देन 7। और आपको पता है जितना लोअर पीएच होगा उतना आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया हो। सेकंड देखो आप, सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड कौन होंगे, जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। पहले आपको मिनरल जानना है, मिनरल एसिड कौन कौन से एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, HNO3, H2SO4, HCl। ओके, अब इसमें देखो, यहां देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड, M4 मिनरल। सिट्रिक एसिड देखो, सिट्रिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, M4 मिनरल एसिड। और नाइट्रिक एसिड क्या है, M4 मिनरल एसिड। फॉर्मूला क्या होगा, HNO3, और फॉर्मूला क्या होगा इसका, H2SO4, और ये आपके पास HCl। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड। नॉट पूछा गया है, तो ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है। कौन सा आंसर होगा, आंसर हो जाएगा बी। यानी आपसे वो पूछा गया है जो मिनरल एसिड नहीं है। तो जब मिनरल एसिड नहीं है तो कौन सा एसिड होगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड देखो, सबसे पहले देखो आपको क्या जानना होता है, आपको बेसिक्स पॉइंट जानने होते हैं। बेसिक्स पॉइंट जान लोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, बेसिक नहीं जानोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। क्वेश्चन नंबर देखो, आपके पास कह रहा है कि जो टूथ होते हैं आपके पास, ये डिके क्यों होने लगते हैं, और डिके एडवाइस क्या करते हैं कि आपका जो ब्रुश है वो कैसा होना चाहिए। तो आपको पता है जब माउथ आपका एसिडिक हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक करते हैं। तो बेसिक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड, इसके बाद कह रहा है ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद, ठीक है, एक्सएल। एक्सएल को समझो पहले, एक्सएल किसका फॉर्म होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, एक्सएल टू द गिविंग ऑफ द लाइम वाटर मिल्की कंटेन सॉल्यूशंस। जब एक्सएल में रिएक्शन किसकी हो जाएगी आपके पास, देखो HCl की। यानी कि जब भी आप ये देखो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसी भी एसिड से करा दोगे तो देखो क्या होगा, आपका यहां से प्रोड्यूस होगा CO2 प्लस H2O प्लस सॉल्ट। जब भी कहे वो मिल्की हो जाता है, जब भी कहे वो
मिल्की हो जाता है। तो एक बात तो कंफर्म है, यहाँ कौन सी गैस रही होगी, CO2 रही होगी। बस यही आइडेंटिफाई कराना है आपको। आइडेंटिफाई कर लिए, जब भी आपसे कहे कि पॉप साउंड है आपके पास, पॉप साउंड, तो वो कौन सी गैस होगी, वो होगी हाइड्रोजन गैस। तो आपसे क्या कहा कि लाइम वाटर क्या कर देता है, मिल्की। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, COOH का ट्वाइस, इसकी रिएक्शन किस हो जाएगी, CO2 से, और क्या फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। और ये कैसे होता है, ये बेटा होता है मिल्की। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपके पास, इसमें से आप सेलेक्ट करो कौन सा एसिड है। ये है आपका सॉल्ट, ये भी नहीं है, काट दो। ये है एसिड, तो ये करेक्ट आंसर है, ये भी सॉल्ट है और ये भी आपका सॉल्ट है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई कराना था वो एसिड, और एसिड के साथ कौन सी रिएक्शन होगी, वो प्रोड्यूस करेगा CO2। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास 10 ml, देखो बेटा 10 ml लिया गया यहां से। ओके, 10 ml किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, 8 ml को। तो आप ये देखो 10 ml किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, 8 ml को। ठीक है, क्या न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये है बेस। किसको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, एसिड को। ठीक है, तो आप ये पूछा गया है कि 20 ml बताओ, सेम सॉल्यूशन कि 20 ml कितने को न्यूट्रलाइज करेगा। तो जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 ml हो जाएगा। और 20 ml किसको न्यूट्रलाइज करेगा, 16 ml को। देखो आंसर, इसमें आंसर क्या है, 4 नहीं है, 12 नहीं है, 8 नहीं है, आंसर करेक्ट क्या आपका 16। ओके, ये लेक्चर आपको तब पढ़ना है तब आपने एसिड बेस पढ़ रखा हो और आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी ये आप लेक्चर करवाओगे। अगर आपको डिफिकल्टी आने वाली है, मैं आपके पास बेसिक्स से केमिस्ट्री के 10th के एसिड और बेस के लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा, फिर आपको ये डिफिकल्टी और नहीं होगी जो बिगनर रहे हैं। तो ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज ऑफ ए, ठीक है, जो पेट में क्या हो जाता है आपके पास, एसिडिटी बनने लगती है, तो इसमें से बताओ ऐसा कौन सा है आपके पास जो उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एसिडिटी को। आपको पता है कौन होता है, वो होता है एंटासिड। और एंटासिड हमारे पास क्या है, एंटासिड हमारे पास जैसे MgOH का ट्वाइस, इसे क्या, इसका नाम क्या होता है, ठीक है, इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ओके, तो आपके पास एंटासिड का मतलब जो अपोजिट हो, और अपोजिट कौन होगा आपके पास, यही होगा। तो आंसर क्या होगा आपके पास, C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सी गैस इवॉल्व होगी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जब भी मेटल कार्बोनेट, ओके, मेटल कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, ये मेटल है, M फॉर मेटल, HCO3। इसकी रिएक्शन जब भी एसिड से होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, आपको दिखाना है क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 प्लस H2O, और प्लस सोल्ट क्या बचेगा, ये Na बचा है, ये आपके HCl मान लो, HCl मैं ले रहा हूं, तो आपके पास Cl बचा है, बन जाएगा आपके पास NaCl। NaCl क्या है आपका, ये सोल्ट है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछा कौन सी गैस रिवॉल्व हुई है, ये हुई CO2, इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो एलिमिनेट करना सीखो, हाइड्रोजन गैस काट दो, नहीं होगा, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हो सकता है आंसर ये भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन, ये भी काट दो। अब इसमें से चेक करो। ओके, तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH का ट्वाइस, इसकी रिएक्शन किससे करोगे आप, CO2 से, तो क्या होगा, ये बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O, तो बन गया ये मिल्की। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि लाइम वाटर है आपके पास, लाइम वाटर को जब भी CO2 पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिल्की हो जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कराओगे तो वो हो जाएगा कलरलेस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, C इज द करेक्ट आंसर।
आपसे पूछा जाए कि डी क्यों नहीं है, यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड है, बट यहाँ पे देखो मैच स्ट्रिंग के साथ क्या दे दिया, पॉप साउंड दे दिया। पॉप साउंड देगा तो कौन सा होगा, वो होगा H2 गैस। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न इन द रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू एक्सिस। ये देखो आपने क्या कहा, रेड है वो, और रेड से किस में चेंज हो रहा है, ब्लू में चेंज हो रहा है। तो मतलब क्या है, ये आपका बेस रहा होगा। ओके, और बेस में क्या है, ये है टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब का कलर क्या हो गया होगा आपके पास, ये कलर हो गया ब्लू। और ब्लू को किस में चेंज करना है, फिर से कलरलेस करना है, उसी चेंज में लाना है जो आपके पास कलर है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या डालूंगा, बेस में अगर मैं एसिड मिला दूं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूट्रल। ओके, और इसका क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा जो कलर आपके पास। अब यहां से देखो, अगर आपके पास बेस है तो इसमें से किसका नेचर एसिडिक है, ये है बेकिंग सोडा NaHCO3, इसका नेचर बेसिक। ओके, बताया ना मैंने कैसे होता है बेसिक, ये समझो क्यों होता है बेसिक, समझो। ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का मिक्सचर, इसलिए क्या है आपका, इसलिए इसका नेचर क्या हुआ, बेसिक। तो काट दो। लाइम वाटर, ये देखो CaOH का ट्वाइस हाइड्रोक्साइड आ गया, तो हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस। ये भी काट दो, ये भी काट दो। तीसरा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम ग्रुप को याद रखो NH4OH, और ये क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड, ये भी काट दो। क्या बचा, डी इज इन करेक्ट आंसर। क्यों, ये है HCl, और HCl क्या है आपका, मिनरल एसिड। अब इसका मतलब क्या है कि ये कैसा रहा होगा, ये जो सॉल्यूशन रहा होगा ये रहा होगा स्ट्रॉन्ग बेस रहा होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस ने क्या किया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा न्यूट्रल, है ना, इजी है ना। चलो देखो ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच एसिड इन टमाटो इज। अब यहां से देखो, तुम्हें जब ऑप्शन आए ना करने के लिए तो चारों ऑप्शन को कर लो आप। ये देखो मिथेनोइक एसिड इंग्लिश में होता है, मिथेनोइक एसिड में होता है आपका बी स्ट्रिंग में, और किस में होता है बताओ, नेटल स्ट्रिंग में, और किस में होता है, ततैया के डंग में भी तो होता है, और वेब्स स्ट्रिंग। सही है। अब आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछेगा विच एसिड प्रेजेंट इन किस में, बी स्ट्रिंग। एक क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछ ले विच एसिड प्रेजेंट इन नेटल स्ट्रिंग, दो क्वेश्चन बन गए। तीसरा पूछ ले विच एसिड प्रेजेंट इन वेब्स स्ट्रिंग, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो तीन क्वेश्चन यहां से बन गया। एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड में किस में होता है, विनेगर, इसे देख लो। लैक्टिक एसिड किस में होता है बताओ जरा, मिल्क में, बता देगा मिल्क में होता है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, क्या बचा, टमाटो, टमाटो, ठीक है ना। ऐसे करना सीखो, सीख जाओगे। देखो ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है, सेलेक्ट द पेयर ऑफ ओलोफैक्टरी। ओलोफैक्टरी का मतलब क्या है, आप स्मेल से पता लगाओगे, ओके। और स्मेल वाला देख लो, ये देखो क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, और वनीला, ये दोनों कौन से हैं, ये ओलोफैक्टरी है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछे कि ये गलत क्यों है, देखो ऑनियन ठीक है ये है, बट टर्मरिक क्या है, कलर से पता लगाओगे, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखो क्लोव ऑयल है, लिटमस नहीं होगा, ये नेचुरल इंडिकेटर है, कलर से बताएगा, और यहाँ नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपके पास ये। कितना इजी होने वाला है, देखो 10th में कोई भी डिफिकल्टी वाली चीज नहीं होती, 10th सबसे इजी क्लास होती है। जो आप सिलेबस के वाइज देखोगे 11वीं क्लास में देखना कितना सिलेबस आ जाएगा, बट आपको ये लेक्चर क्या करना था, कोई लेक्चर को समझना है,
जब लेक्चर समझ जाओगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। यानी कि आपने क्या लिया इस क्वेश्चन, देखो टेस्ट हो गए 1 20 3 टेस्ट हो गए। सबसे पहले क्या लिया, वाटर, एसिड, और तीसरे में क्या है आपके पास, बेस। ध्यान देखो ये है आपके पास H2। मतलब बेटा H2O का जो नेचर होता है कैसे होता है बताओ, न्यूट्रल होता है। सेकंड क्या है आपके पास, एसिड, इसमें लिया आपने कोई एसिड। और थर्ड में क्या लिया आपने, थर्ड में लिया बेस। ये मानो ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है। अब किससे रिएक्शन करा रहा है, देखो रेड लिटमस से करा रहा है। किससे करा रहा है, रेड लिटमस से। रेड लिटमस से करा रहा है। तो ये बताओ ना तो यहां पे आएगा, ठीक है, और ना यहां होगी, कहां होगा, यहां चेंज आएगा। तो देख लो नो चेंज आ गया ना पहले, ठीक है, रेड का रेड ही रहेगा और यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब देखो चारों क्वेश्चन करो, आपसे पूछ रहा है देखो बी क्यों नहीं है, ये बताओ ब्लू लिटमस कभी इसको ब्लू करेगा, रेड लिटमस कभी ब्लू करेगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट देखो, ये तो और इजी होने वाला है। हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट है जो मतलब कलर से नहीं पता लगा सकते, तो हम किससे लगाएंगे, सेंस से पता लगाएंगे। तो आपसे पूछा कि इसमें से बताओ कौन सा ओलोफैक्टरी आपका इंडिकेटर होगा। ये ब्लू लिटमस नहीं, नेचुरल इंडिकेटर है, कलर के बेस से बताएगा। कितने टाइप का होता है आपके पास, रेड लिटमस होता है और आपके पास ब्लू लिटमस होता है और पर्पल सोर्स होता है। तीन के बेस बताता है क्लोवर। आपको पता क्या है, ओलोफैक्टरी। यही पूछा गया है, साइंस के बेस बताया ना आपको। साइंस के बेस पे क्या आ जाएगा आंसर, ये भी कलर के बेस बताएगा और ये भी कलर के बेस बताएगा। गुड़हल का फूल देखा तुमने, वो ये होता है। Which of the following is natural source of content of oxalic acid? पहले भी पढ़ चुके हैं। आंसर क्या होगा, आपसे पूछे इसमें कौन सा होगा, ये तो करेक्ट है, तो इसमें कौन सा होगा, HCO, मिथेनॉइक एसिड। ओके, ये देखो दो चीजों का फॉर्मूला आपको पढ़ना है 10th क्लास में, अभी 3 चैप्टरों में। जो और फॉर्मूले आपको नहीं पढ़ने, वीक एसिड्स के कौन कौन सा है, एक है फॉर्मिक एसिड जो इंपोर्टेंट है, उसका फॉर्मूला क्या है, HCOH, और दूसरा क्या है, एसिडिक एसिड, CH3OH। बस यही पढ़ने हैं, इनसे मतलब है। फिर जो भी जितने भी हैं वो आपके आगे समझो। देखो ये भी नहीं है, ये भी काट दो, ये तो है नहीं, ये भी काट दो, ये भी काट दो, इसमें तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। यहां काट दे कैसे, देखो ये क्वेश्चन भी कर लोगे ना। देखो सबसे बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, सैंपल पेपर करते हैं, नई बुक पढ़ते हैं, ज्यादा मत पढ़ो, सेलेक्टिव पढ़ो। जो सेलेक्टिव पढ़ो उसे अच्छे से पढ़ो, फिर आपको डिफिकल्टी होगी। देख लेना कि डिफिकल्टी कहां से होगी। आप सोच रहे कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन द टूथ एनिमल, नेचर पूछता है आपसे। जब कैल्शियम फॉस्फेट का, पहले तो कैल्शियम फॉस्फेट का बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होता, वैलेंसी नहीं पता होगी, कैल्शियम वैलेंसी क्या होती है 2, फॉस्फेट की वैलेंसी क्या होती है 3, बना दो, ठीक है। ये होता है यहाँ पे 4 और यहाँ पर 3। क्या फॉर्मूला बनेगा, Ca3PO4 का बन गया। इसका नेचर कैसे होता है, बेसिक। अब बेसिक क्यों है, तो जब बेसिक रहा होगा तो ये स्ट्रॉन्ग तो बेस रहे होंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस प्लस क्या रहा होगा, वीक एसिड रहा होगा। इसलिए कैसे है नेचर में, ये आपका बेसिक रहा होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा कट गया, देखो ये कट गया, ये कट गया,
ये कट गया, आंसर क्या है? बेसिक। कितना इजी है, देखो ज्यादा मतलब इसमें कुछ है नहीं। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन अब तक सीबीएसई में। तो देखो कुछ स्टूडेंट है जो किससे करते हैं, कॉपर ऑक्साइड से, और कॉनिकल फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं और मिक्स करते हैं, उससे बात होती है क्या आपके पास रिएक्शन है और कौन सा आपका कलर मिलेगा। तो सबसे पहले देखो यहां करो कॉपर ऑक्साइड CuO, CuO कर लिया आपने Cu। फिर इस रिएक्शन किससे करते हैं आप, इसकी रिएक्शन करो HCl से, हो गया HCl से। अब फिर क्या होगा देखो, ये हो जाएगा कॉपर क्लोराइड प्लस H2O, ये तो रिएक्शन है। ओके, आप पूछा गया है द नेम ऑफ द कंपाउंड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ मुझे। कॉपर कॉपर क्लोराइड नाम हो जाएगा इसका, ये क्वेश्चन होगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कैसे करोगे, कॉपर 1 है, ठीक है कॉपर 1 है, Cl कितने हैं 2 है, तो यहाँ 2 हो। कलर कैसे होगा इसका, कलर होगा, अब ब्लू में भी क्या होगा ग्रीनिश। कितना इजी क्वेश्चन है, एक लाइन में क्वेश्चन, कितने मार्क्स से पूछा गया है, 2 मार्क्स का। ओके, मार्क्स पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका पास, आपसे पूछ रहा है कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है कोई आपके पास, ब्लू लिटमस पेपर, उसमें टेस्ट ट्यूब एक टेस्ट ट्यूब एक टेस्ट ट्यूब भी है, कंटेन करता है HCl, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले HCl लगाओ। ये क्या है आपके पास HCl, HCl क्या है, एसिड, कौन सा एसिड है ये लिख लो मिनरल, लिख लिया मिनरल एसिड है। अब समझो मिनरल एसिड ऑलवेज किस रिएक्ट करेगा, ब्लू से करेगा ना, ब्लू लिटमस से। जब भी ब्लू लिटमस डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेड। दूसरा क्वेश्चन, आप यहां देखो NaOH के साथ जब भी रिएक्शन होगी, ये है आपके पास NaOH, इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी, इसकी रिएक्शन होगी आपकी ब्लू से, तो क्या आएगा नो चेंज, ये तो क्वेश्चन है। तो ए में क्या आएगा, ए में कैसा हो जाएगा आपका रेड हो जाएगा, और बी में क्या होगा नो चेंज। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। लिटमस कितने टाइप के होते हैं आपके पास, सॉल्यूशन, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर, और कैसे होता है नेचुरल इंडिकेटर। देखो कितनी चीजें इजी है। आपसे राइट द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन द बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। जब मैं करता हूं आपके पास बेस की बात, तो मैं हाइड्रोक्साइड ले लूं, नाम क्या है इसका, इसके नाम बहुत सारे, देखो लाइम वाटर एक नाम, ठीक है, दूसरा नाम सेक्लाइन, और तीसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सिंपल से इसकी रिएक्शन किससे होनी है, अब जैसे ही मैंने CO2 लिख दिया तो समझ गए होगे मिलके हो जाएगा, तो मिलके देखो कैसा होगा, इस बार CO3 प्लस H2, और ये कैसा हो जाता है मिल्की। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां भी मिल्की कर दे, जहां भी मिल्की कर दे लाइम वाटर, कौन होगा वो CO2। ओके, और जहां भी पॉप साउंड आ जाए वो क्या, कौन सी गैस होगी, नहीं H2, पॉप साउंड मैच स्टिक के साथ पॉप साउंड होगी तो H2 होगा, मिलके हो जाएगा तो CO2।
और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताओ जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है, उसका नेचर कैसे होता है? उसका नेचर होता है एसिडिक। यहां देखो जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड नेचर में कैसे हैं? नेचर में ये बेसिक। और नॉन मेटल ऑक्साइड तो नेचर में कैसे होंगे? एसिडिक। और कार्बन क्या है आपका? नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटल है। और CO2 क्या हो जाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। और नेचर क्या होगा इसका? एसिडिक। देखो कोई क्वेश्चन लगा कि कोई डिफिकल्टी हो, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे NCERT के क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, सारे के सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन है। देखो फिर से देखो, यहां पे देखो, व्हाट द ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड पासिंग थ्रू लाइम वाटर। देखो ये देखो लाइम वाटर, आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर से क्या ही होगा? ये है लाइम वाटर। इसके रिएक्शन किससे पास करा रहा हूं बताओ? CO2 से। तो क्या बनेगा? सबसे पहले बना लो, ये रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, कार्बोनेट प्लस H2। जब एक टाइम पीरियड तक करा रहे हो तो क्या बनना आपके पास? मिल्की वेपर। बट कहता है कि आप लॉन्ग टाइम तक करा रहे हो तो क्या हो जाएगा? वो कलरलेस। क्या हो जाएगा? वो कलरलेस। जब ये शॉर्ट, अब दो क्वेश्चन पूछेंगे फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होगा? ये रिएक्शन होगा। बट जब क्या करोगे? पास ही कराते रहोगे, पास कराते रहोगे तो क्या होगा? कैल्शियम OH का ट्वाइस, और यहां से क्या हो जाएगा? फिर से CO2 प्लस H2, और यहां से क्या बनेगा? देखो यहां बन जाएगा H2CO3 का ट्वाइस, और ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। मतलब ये CBSE में इतनी बार पूछा जा चुका है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो जाएगा, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या हो जाएगा? इन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कलरलेस हो जाता है। आपको केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल कराया जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या हो जाता है? आपके पास मिल के जाता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है CBSE का। अगला क्वेश्चन देखो, राइट द बैलेंस इक्वेशन और शो करना आपको एसिडिक कैरेक्टर। जो एल्यूमिनियम के क्या होंगे आपके पास? एल्यूमिनियम है आपके पास, एल्यूमिनियम से किसे डाइल्यूट एसिड से पास कराओगे तो क्या होगा? चलो एल्यूमिनियम है आपका, ओके, और एल्यूमिनियम के साथ किस रिएक्शन करनी है? H2SO4। देखो आप ये कहते हो ना, रटने की ट्राई करते हो। जब क्वेश्चन बच्चा रटने की ट्राई करेगा, ये बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा। क्या बना देगा बच्चा जाते ही? हाँ, इसको दे दो, ये हाइड्रोजन गैस निकाल दो, और बना देगा एल्यूमिनियम सल्फेट। ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। और सर मैं तो सही किया था बिल्कुल। बट जो जिस बच्चे को वैलेंसी में दिक्कत आती है तो वो कैसे कर पाएगा? जब मुझे पता है एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 है, और सल्फेट की वैलेंसी आपकी 2 है, तो क्या बनने वाला है आपका? ये बनने वाला है आपके पास, हाँ, Al2SO4 का थ्राइस। और आपको पता है, देखिए जब भी मेटल हो, कोई भी मेटल हो, और मेटल की रिएक्शन किससे करा दो? एसिड से, तो क्या बनने वाला है? यहाँ सॉल्ट बनने वाला है, और क्या बनने वाला है? यह बनने वाला है H2S। और ये कैसे देती है? कैसा साउंड होता है इसका? पॉप साउंड, समझ लेना। अब मिलके कौन करता है? मिलके करता है आपका CO2, ठीक है। जो आपको बुझा दे वो भी CO2,
तो जब भी इनका बातों का डिस्कशन हो ना तो ये बात याद रखो, क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एल्यूमिनियम है, हमें तो बस ये निकालना है क्या एसिड क्या है HCl, इसकी वैलेंसी देखो इसकी वैलेंसी देखो, तो वैलेंसी को देखो यहाँ देख लेते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी +3 और Cl की वैलेंसी 1, तो बनेगा क्या AlCl3, बस क्या बना दो AlCl3 प्लस H2। आपसे क्या बैलेंस करनी है आपको, तो बैलेंस कर एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने 3 और यहाँ पे कितने आपके पास 2, तो यहाँ पे देखो बैलेंस करने के लिए 2 लगाओ यहाँ, तो जब ये 2 हुआ तो ये भी 2 होगा, जब ये 2 हुआ तो क्लोरीन कितने हुए 6, तो यहाँ 6 लगा दो, जब यहाँ 6 हुए तो हाइड्रोजन 6 हुए तो यहाँ 3 लगा दो। और बेसिक्स नॉलेज है 9th का आपको आना चाहिए तो क्वेश्चन इजीली हो पाएगा, वरना क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है गलत होने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कलर ऑफ द फॉर्म व्हेन द कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन में क्या है देखो, कॉपर यहां से काटो CuO, कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन किससे होगी HCl से, करा दो HCl से, तो HCl से क्या होने वाला देखो, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट जैसी रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉपर Cl साथ कंबाइन हो जाएगा, बन के जाएगा आपका H2O। ये रही रिएक्शन जो लिखनी है आपको। कलर कैसा होता है इसका ब्लू, ठीक है, ऑप्शन में आएगा देखो। अब ये सीबीएसई ने एक बार पूछ लिया लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया कोई बात नहीं, अब आपके बाद एमसीक्यू में पूछ लेगा इस बार, डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ये भी काफी बार आ चुका है और सीबीएसई के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, इसकी रिएक्शन किससे हो जाती है जिंक से, तो ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है क्या बनेगा हाइड्रोजन गैस और प्लस सॉल्ट बनेगा। देखो ध्यान रखो सॉल्ट क्या बनता है इसमें Na2ZnO2 प्लस H2, और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। बच्चे क्या बनाएंगे, जब भी बच्चे जाते हैं तो देखो बच्चे क्या करते हैं, Zn की रिएक्शन NaOH से आपने कराई और क्या बन गया देखो ZnOH का ट्वाइस बना देते हैं और और बच्चे कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो मैंने किया था और ये क्वेश्चन आपका गलत कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनता है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा, ठीक, हाँ। तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपका सोडियम जिंकेट। आपसे पूछेगा कंपाउंड का नाम क्या है, तो कंपाउंड का नाम क्या है सोडियम जिंकेट। जब भी देखो किससे पास कराओगे, ठीक है, यहाँ डिडक्ट कराओ किससे आपने, यहाँ से बताना है कि टेस्ट कैसे, अभी बता देंगे टेस्ट का। और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है नेक्स्ट टाइम पे, इसकी रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड से, जो आपका कंपाउंड रहा होगा NaOH, इसकी रिएक्शन किससे करा दो, इसकी रिएक्शन करा दो NaOH की रिएक्शन करा दो किसी भी स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है HCl, तो क्या कर देगा इसको कर देगा NaCl प्लस H2O। यानी ये रिएक्शन कौन सी होती है बताओ, न्यूट्रलाइजेशन। यहां पे क्या है स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, और इनसे क्या फॉर्म होगा सोल्ट ही तो होगा, ये रहा सॉल्ट और ये प्लस वाटर। देखो क्वेश्चन कैसे लग रहा था, कितना डरावना लग रहा था ना, डिफिकल्ट, बट देखो पॉइंट समझ लो। NaOH की रिएक्शन किससे हो रही है Zn से, तो क्या बनता है सोडियम जिंकेट बनता है, बना दिया। कौन सी गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, जो गैस पूछ रहा है। तीसरा क्या है, इसकी रिएक्शन NaOH की स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड आपका H2SO4 भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे H2SO4 लूं तो मेरा क्या पॉसिबिलिटी है, इस बार क्या बन जाएगा
Na2SO4 प्लस H2। इतना इजी था क्वेश्चन, 2 लाइन क्वेश्चन, कम से कम कितने में मिलेगा आपको? 3 मार्क्स मिलेगा। चलो ना, क्वेश्चन का ना लैंग्वेज देखना है आपको बस। देखो इसके बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, 50 में रिपीट हुआ है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट विच जेड एन रिएक्शन किसे करा रहा है? NH से। अभी कर चुके Na प्लस NaOH, तो हमें पता है कौन सा गैस निकलता है? H2। ओके, और क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट बनेगा सोडियम जिंकेट। और जब भी इस H2 के ऊपर मैच बॉक्स लेके जाओगे आप, तो क्या होगा? पॉप साउंड मिलेगा। ठीक है, और H2 क्या होता है आपके पास? हाईली एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द टेस्ट दैट कंफर्म। आप क्या करो? मैच बॉक्स को स्टिक में ले जाओ इसके ऊपर, हाइड्रोजन गैस के ऊपर, तो आपसे पॉप साउंड मिलेगा, तो आपसे कंफर्म हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रिप लिया आपने ऑयल जूस की, टेस्टिंग करा रहा है X की और Y की, आपसे पूछा कौन सा चेंज हो ऑनियन के साथ। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि X जो है आपके पास ब्लू लिटमस है, कैसे ऑब्जर्व करोगे, और Y क्या आपके पास एसिडिक कैरेक्टर्स शो करना है। ठीक, तो देखो ये है स्ट्रिप, स्ट्रिप में क्या? ऑनियन, और ऑनियन आपके पास ऑनियन यूजिंग टेस्टिंग ऑफ X। ओके, तो ऑनियन क्या करता है आपका? ऑनियन है आपका ओलिफैक्टर, तो ओलिफैक्टर की बेस बता देगा आपके पास है, आपके पास इंडिकेटर में ऑनियन जूस के ऊपर। ठीक है, और ये कह रहा है X क्या करता है आपके पास? रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर किसमें हो जाता है? रेड में, प्लस द ऑब्जर्वेशन। तो ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इजी क्वेश्चन है, डिसाइड करेंगे। चलो ये देखो, ये कह रहा है कि ये कह रहा हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड ऑफ द रिएक्शन बिटवीन। हाइड्रोनियम का आयन का मतलब क्या है? H पॉजिटिव। अब ये देखो H पॉजिटिव किसमें बनेंगे? H पॉजिटिव तो उसमें बनेंगे जो एसिड होगा। Am I right? इसमें से हमें क्या आइडेंटिफाई कराना जो एसिड होगा? कौन सा एसिड है? देखो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या आपका बेस कार्बन। कैल्शियम क्लोराइड क्या आपका? सॉल्ट कार्बन। ये क्या है? ये है एसिड, और ये क्या है? वाटर। और जब भी एसिड प्लस वाटर की रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? जैसे एग्जांपल HCl प्लस H2O, तो क्या प्रोड्यूस होगा? H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा और Cl नेगेटिव होगा। यही तो करना था H पॉजिटिव किसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा? C कार्बन। ठीक है, ये तो देखो H आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, डू नॉट प्रोड्यूस H आयन। जितने भी आपके देखो अल्कोहल, ओके, C6H12O6, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और जितने भी आपके पास क्या है? C12H22O11। ये कभी भी देखोगे ना, ये कभी भी H आयन डू नॉट प्रोड्यूस H आयन, डू नॉट प्रोड्यूस H आयन। तो पूछेगा आपसे, बताओ अल्कोहल क्या है? इथेनॉल, और C6H12O6 और C12H22O11, ये आपके एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं? तो आप क्या बताओगे कि when that produced in H ion they do not produce the H positive, when dissolved in water they are do not produce H ion, so that's why they do not show the acidic character। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो आंसर आगे क्या हुआ? आंसर ये बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, concentrated H2SO4 is a dilution by the addition of drop by drop। ओके, यानी कि हम ये कहते हैं कि एसिड में कभी पानी नहीं मिलाना चाहिए। क्या मिलाना चाहिए? पानी में एसिड मिलाना चाहिए। ये है आपका, और ये है वाटर,
और वाटर में क्या मिलाओगे आप, यहाँ मिलाओगे एसिड। अब वो भी कैसे मिलाओगे, स्लोली, यानी इतना स्लोली मिलाओगे क्योंकि रिएक्शन क्या हो जाएगी, अदरवाइज एक्सोथर्मिक हो जाएगी। तो आपको क्या मिलाना है, आपके पास वाटर में एसिड मिलाना है, ठीक है। या एसिड, अब कौन सा होगा, देखो एसिड टू वाटर, वाटर है आपके पास, वाटर कैसे मिला दो एसिड में, गलत कर दोगे, ठीक है। दूसरा क्या है, एसिड को किसमें मिलाना है, वाटर में, ठीक है, ये सही हो जाएगा। वाटर किसमें मिलाओगे, एसिड में, गलत हो जाएगा। और बेस को एसिड मिलाओगे, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, करेक्ट आंसर। देखते रहो, देखो इतना इजी है। अभी देखो हमने पहले किया था ना, आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एचाइन प्रोड्यूस नहीं करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसमें देखो HCl है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और आपका एस्ट्रेस ऊपर करेगा। क्यों करेगा, मिनरल एसिड है, जितने भी मिनरल एसिड हैं, मिनरल एसिड क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए H2 SO4 HCl और HNO3, इसमें कौन कौन सा है, देखो HCl है, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल। अभी बताया ना, देखो ना तो ये प्रोड्यूस करेगा एसिडिक कैरेक्टर और ना ही ये प्रोड्यूस करेगा एसिडिक कैरेक्टर। जब एसिडिक कैरेक्टर ही प्रोड्यूस ना करेंगे तो ये बताओ फिर उसमें एचाइन कहाँ से आएगा, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है एचाइन नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे। तो आपसे क्या पूछा गया है, डू नोट, डू नोट में क्या आ जाएगा, एक तो ये होगा और आपका ये होगा। तो सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड थर्ड देख लो इसमें, ये करेक्ट आंसर। इतने सारे क्वेश्चन अभी देखो, ये फिर से क्वेश्चन आ गया। हमें क्या करना है, डाइल्यूशन क्या करना है, क्या एडवाइस करते हैं। फिर से अभी क्या बताया था आपको, इसमें ग्लास रोड हो एक, और ये क्या है आपका, ये है H2। इसमें क्या करना है, ऐड करना है एसिड। और वो भी कैसे यूज कर लें, स्लो। और क्या करते हो, इसको मिक्स करते रहो, मिक्स करते रहो, ठीक है। तो कभी भी अगर गलती से भी आपने एसिड में पानी मिला दिया तो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी और क्या हो जाएगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। एक्टिविटी समझेंगे, देखो ये एक्टिविटी, एक्टिविटी से क्या है, देखो पानी में एसिड मिला रहे हो, ठीक है, करेक्ट बता रहा है आंसर। बट जैसे ही आपने क्या किया, देखो उल्टा किया है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्लास्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ट्राई मत करना ये। चलो ये कह रहा है आपके पास ये आपके पास डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। और कह रहा है कि नेम ऑफ द सॉल्ट बताना है विच द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ NaOH, और उसकी pH बतानी है आपको, क्या बतानी है उसकी pH। तो स्ट्रॉन्ग आपको क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग में कौन सा प्रोड्यूस होता है, HCl। HCl की आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। कह रहा है ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें देखो द नेम ऑफ द फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एड विद NaOH। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा सेकंड, यह लेता द नेम ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद NaOH, यानी H2SO4 की रिएक्शन किससे करा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये क्या है आपके पास, ये है स्ट्रॉन्ग, क्या है ये बताओ, एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और क्या बनेगा बताओ, यहां से बनेगा आपके पास सॉल्ट। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, ये है आपके पास Na और ये आपके पास SO4, तो ये बनेगा Na2SO4। बाकी बचा क्या, H2 बचा हुआ है, वाटर बचा हुआ है, ये भी क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये भी क्वेश्चन है कि जो ड्राई होती है, ड्राई वो HN डू नॉट
प्रोड्यूस HN। ड्राई है तो कभी भी HN प्रोड्यूस नहीं करेगी। जब HN भी प्रोड्यूस नहीं करेगी तो ये बताओ लिटमस को चेंज कैसे कर देगी? जो कलर चेंज होता है ना वो HN के प्रोड्यूस से होता है। HN नहीं आएंगे या हाइड्रो, या तो HN हो या OHN हो, तभी तो दिखाएगा। HN होगा तो बिलो को चेंज कर देगा। जब पीएच पढ़ेंगे ना तो आप समझेंगे कि पीएच से कैसे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग सोडा, एक क्या है आपके पास? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपसे अदर पूछा गया है। तो जब बेकिंग पाउडर लिखोगे, बेकिंग पाउडर, ये क्या होता है आपके पास? ये होता है बेकिंग सोडा प्लस किसका एसिड होता है आपके पास? ये होता है टार्ट्रिक एसिड। तो एक तो उन्होंने बता ही दिया क्या है आंसर में, ये है। दूसरा क्या हो जाएगा? टार्ट्रिक एसिड। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज ए करेक्ट आंसर। इजी है। और आपसे पूछ रहे ना बेकिंग सोडा का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक। चलो अगला क्वेश्चन, ये है सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जब किसको कर रहा है? ब्लू को रेड कर रहा है ना, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये बेस ही होगा, ये तो इंडिकेट कर रहा है। अब मुझे बताओ बेस का पीएच क्या होगा? पीएच क्या होता है बेस का? पीएच हो मोर देन 7 और लेस देन 14, यानी 7 to 40. ठीक है। 7 पॉइंट जब भी आप लोगे, ठीक है, मोर देन 7, मोर देन 7 में क्या हो सकता है आपका? 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10, 11, 12, 13, 14. 13, 14। तो इसमें तो कोई भी नहीं है, तो ये काट दो, फिर ये भी काट दो, नहीं, फिर ये भी काट दो, और डी ऑप्शन. ये इज द करेक्ट आंसर। फिर से देखो क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर, ये तो अभी किया ना क्वेश्चन, तो क्या होगा आपके पास? अनदर क्या है? टार्ट्रिक एसिड। अभी किया है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द रिएक्शन करनी है आपको। सिंपल था। देखो कितनी बार आ गया देखो क्वेश्चन। कभी उसने फिल इन द ब्लैंक से पूछा है, कभी उसने स्टैक से पूछा है, कभी उसने लैंग्वेज में पूछा है। तो यहाँ पे तो एक ही बना दो, क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट प्लस H2 बन गया। दूसरा क्या है? ये अभी हमने किया है। देखो ये कौन सा प्रोसेस है? जब आप लाइम वाटर में CO2 लॉन्ग टाइम के लिए प्रोड्यूस करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कैल्शियम HCO3 का ट्वाइस बन गया। ये है HCl, ये है H2O। तो इसमें क्या बनेगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसकी रिएक्शन किससे हो जाती है? वाटर से। तो क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव। इतना इजी है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द सब्सटेंस डिसोसिएट प्रोड्यूस आयन इन द देयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको वाटर में प्रोड्यूस करने हैं, आपके पास कैसे होंगे? डिसोसिएट होंगे। तो जैसे ही HCl को वाटर में कर दो तो क्या हो जाएगा? देखो ये आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। आयंस क्या है? एक है H पॉजिटिव, दूसरा क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव। सेम है नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला HNO3, क्या कर दो H2O में, तो क्या बनेगा? ये H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ये भी हो गया क्वेश्चन। बस लिखते रहो H2SO4। जब भी पानी के साथ रिएक्शन कर जाएगा मिनरल एसिड, क्या होगा? आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा? प्लस H2O। फिर से क्या बनेगा आपके पास? H पॉजिटिव प्लस
पहले बनेगा HSO4 नेगेटिव, और यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा? बेस में ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक होगा? प्लस H2O, क्या बनेगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगला क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। पानी में ब्रेक करा दो तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। फिर यहाँ देखो ये क्या है आपके पास? मैग्नीशियम MgOH का ट्वाइस, इसे भी पानी में करो तो क्या बनेगा? Mg पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बस इतना इजी था क्वेश्चन। यानी कि आपको आयंस ब्रेक करना है इसमें। आयंस में कैसे ब्रेक करोगे? अलग वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और आपके स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें कुछ एग्जांपल किसके हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के, और किसके एग्जांपल है? स्ट्रॉन्ग बेस के। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके पास। तो आपको एक्टिविटीज शो करने, तो ये आपके पास क्या है? हाइड्रोजन कंटेनिंग है, एसिड है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तक कर चुके हैं। ये है NaOH पहले ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। NaOH पहले ले लिया, फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? HCl। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा ये क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड। इसकी रिएक्शन हो जाएगी तो क्या रिएक्शन होगी? सोल्ट प्लस वाटर। तो बना दो। सोल्ट किससे बनेगा? Na से बनेगा और Cl से बनेगा। बन गया NaCl प्लस H2। ये तो हो गया, सेकेंड नंबर हो गया ना। चलो अब यहीं से एक्टिविटी समझेंगे। एक्टिविटी कैसे होगी आपके पास? एक्टिविटी समझेंगे, अभी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट में। कह रहा फ्रेश पीएच है इसका। और क्या करते हैं? जो मिल्कमैन रहते हैं ना, थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं कि दूध खराब ना हो, क्योंकि उसका नेचर बेसिक होता है। तो ज्यादा एसिडिक हो जाता है, उसको बेसिक करने के लिए तो क्या मिलाएंगे? बेकिंग सोडा। करेक्ट हो जाएगा आंसर। ओके, चलो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेलेक्ट द पेयर ऑफ स्टेटमेंट विद द ट्रू ऑफ एसिड। ये अभी देखना है इसमें जो ट्रू है। बेस बिटर होते हैं, हाँ ठीक है, होते हैं बिटर। बट बेस रेड को क्या रेड में चेंज करेंगे? नहीं, यहां से कट गए। रेड में किसको करेंगे? बिलो को। सेकंड, बेस हैव लेस देन pH 7। नहीं, यहाँ क्या होता? एसिडिक होता, तो ये भी काट दो। बेस कैसे होते हैं? सौर होते हैं? होते नहीं है। सौर कौन होते हैं? एसिड। ये भी काट दो। बचा क्या? बेस। Which of the following present aqueous solution of हाइड्रोक्लोरिक एसिड? अभी कराया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे H3O पॉजिटिव। पहले काटने लग जाओ। पहले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, और यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए सबके पास, तभी क्वेश्चन सही बढ़ेगा। सबसे पहले लिखो HCl। डाइल्यूशन करोगे तो H2O। पहले तो किसमें होगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ये किससे रिएक्शन करेगा? वाटर से। तो बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो क्या होता है? क्या प्रोडक्ट में होता है? ये चेक करो किसमें। काटो काटो काटो, बस देखो एक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये बेस में होता है, जब ये बेस होता है, ठीक है। ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगला क्वेश्चन है कि आपसे कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो येलो ऑरेंज पीपीटी दे रहा है, और येलो ऑरेंज कलर व्हेन द फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो आपके पास येलोस होगा, तो उसमें क्या होगा? रेलेवेंट जूस। थर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो, ये देखो, एक आपके पास क्या है? एक सॉल्यूशन है ए आपके पास पता है फिनोप्थलीन से एसिड तो रिएक्शन करेगा ना, बेस ही करेगा। तो ए क्या होने वाला है? ये बेस होने वाला है। ये समझ जाओ कि फिनोप्थलीन से जब भी एसिड का रिएक्शन कराएगा तो वहां पे क्या आता? कलरलेस आता। तो ये क्या होने वाला है? बेस। द एडिशन ऑफ सम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बी टू ए, तो क्या कर देता है? इसको डिसअपियर कर देता है। यानी कि
जब आपका ए बेस रहा होगा तो बी आपका एसिड रहा होगा। तो लिख लो यहाँ पे ए क्या है आपका, ए तो है बेस और बी क्या है आपका एसिड। बस लैंग्वेज पे पकड़ना, बस लैंग्वेज को पकड़ लो, देखिए चलो करो। तो एक बेस, ए बेस किसमें, देखो इसमें भी ए बेस है, ठीक है, इसको काट दो एसिड वाले। ए आपका क्या है बेस, ठीक है, ए हैज ग्रेटर देन 7 हो सकता है, बट बी हैव लेस देन 7, बी क्या आपके पास ये भी हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ए लेस देन 7, ए क्या है लेस देन 7 नहीं है, देखो ये क्या है आपका, काट दो, आंसर क्या होगा, समझे। बस लैंग्वेज पे कौन सी को फिर से देखो, इजी सा क्वेश्चन आ गया बस। द एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक, क्या आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एम और एन है, ओके, एम और एन है, ठीक है। एम का क्या है, देखो एम और एम है आपके पास रेड ब्लू कलर रेस्पेक्टिव। इसका कलर क्या है, ये रेड है, ये आपका ब्लू है, ओके। तो आपको क्या कर रहा है आपके पास इंडिकेटर में, राइट द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ दिस मोर, सही है, ठीक है। तो देखो जो एसिड होता है, एसिड आप ये समझो, एसिड और ये होता बेस, जितनी भी लोअर पीएच होंगी, लोअर पीएच होंगे, उसमें क्या होगा, मोर एचाइन, मोर एचाइन। हायर पीएच होगा, हायर पीएच होगा, लेस एचाइन। तो कलर देखो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक, जिसमें भी कलर देखना आपके लिए होमवर्क है, जिसका भी कलर का पीएच कम होगा उसमें कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन क्या होगा, ओके। चलो देखो ये कलर देख सकते हो, तो कलर में कौन कौन से थे कलर, देखो यहाँ पे एम क्या था आपका, रेड, एम है रेड, रेड कहाँ है, रेड कहाँ है, हमारा फर्स्ट है नंबर 1, तो हमारा वो एसिड है, तो यहाँ पे ये एसिड है, इसमें एचाइन कंसंट्रेशन सबसे हाई रही होगी, और दूसरा क्या है ब्लू, था, तो इसमें सबसे कम रही होगी, ये बेस। इसे देखो ये आउट ऑफ द 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द एसिडिक एसिड विच कंसिडर द स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। मैंने बताया हुआ कार्बन कंटेनिंग एसिड आता वीक एसिड, तो ये है आपका वीक एसिड। वीक एसिड। दूसरा क्या है HCl, HCl क्या है आपका स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड क्या है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। बस हो गया क्वेश्चन। एक्टिविटी फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा है वो, ये वीक, जब भी कार्बन देखो ना बोल दो और ये मिनरल, ये समझाएगा। देखो आप क्या करो, इलेक्ट्रोलाइट बनाओ जिसमें ग्रोइंग ज्यादा लाइट मिले, वो स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज वो क्या है वीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंटासिड। एंटासिड का वर्क, एंटासिड का वर्क क्या होता है, न्यूट्रलाइज करना रहता है। न्यूट्रलाइज में क्या होगा, देखो सबसे पहले ये ले लो NaHCO3, बता स्टमक में क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है ना, प्लस HCl, तो क्या बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो उसने न्यूट्रलाइज कर दिया इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और क्या पास हुई CO2 गैस। यानी कि एसिड का जो इम्पैक्ट है ना उसको कम कर देता है। रेंज क्या होती है इसकी पीएच स्केल की, 0 to
7 to 14 यहाँ एसिडिक, ये 7 यहाँ न्यूट्रल बेसिक और 7 न्यूट्रल और 7 पे न्यूट्रल। ये तो पूछ रहा है। चलो इसे समझते हैं, यहाँ से देखो, समझो यहाँ से, ये समझा रखा है। इसमें क्या आएगा, एसिडिक, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, बेसिक, और ये आ जाएगा न्यूट्रल। देखो स्टमक में कौन सा बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक ठीक, हाइड्रोक्लोरिक स्टमक। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक जो मिनरल एसिड है, जो स्टमक बनता है 1, लेमन का 2, विनेगर का आपके पास 3, एप्पल का 4, टमाटो का ये है, ठीक है, देख सकते हो। 2 क्वेश्चन हो लगे। पीएच स्केल से आपको समझाया गया है। आपसे कह रहा है कि 3 टेस्ट ट्यूब है ABC, एक का पीएच क्या है, ये आपके पास पीएच 0, दूसरे का पीएच क्या है, ये A है, ये आपका B है, इसके पीएच क्या है 3 है, और एक टेस्ट ट्यूब रह गया, उसके पीएच क्या है। जितने कम पीएच उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, ए होगा, ए के बाद में क्या होगा, बी होगा, अब बी के बाद में क्या होगा, सी होगा। आपसे पूछ रखा किस में HN कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा रहेगी, जिसकी पीएच सबसे कम सबसे रहेगी, ज्यादा होंगे। जिसकी पीएच सबसे सबसे ज्यादा। कम, यानी लोअर पीएच, यानी क्या मतलब, क्या देखो ये समझो, लोअर पीएच वैल्यू पे क्या होगा, हायर HN कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपके पास ए में सबसे ज्यादा रहेगी, लोवेस्ट किस में रहेगी, लोवेस्ट रहेगी, और यहाँ पर आपके पास लार्जेस्ट। आई होप देखो ये जितने भी क्वेश्चन थे CBSE के NCERT एग्जाम्पल तो सबसे लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का ट्राई किया गया है, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको जितने भी आपके क्लासेस हैं 9th 10th 11th 12th आपके अच्छे नीट और IIT के लिए कंटेंट मिल सके। हमने बिल्कुल फोर्स किया है, बिल्कुल बोर्ड पे इस लेक्चर में, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।